सोसाइटी ने हमको प्रोग्राम किया हुआ है कि सेफ खेलो, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, तभी साल में करोड़ों इंजीनियर्स निकलते हैं। व्हाई? आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां पे आपका अटेंशन जाएगा वहीं पे एनर्जी फ्लो करेगी, और जहां पे एनर्जी फ्लो करती है आप ऑटोमेटिकली वो चीज अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम लोग मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। इस दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और ये 3 कैटेगरीज हैं। हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो कोशिश करिएगा कि एंड तक देखिए, मेरी हर बात को कंसंट्रेट होकर सुनिए, बाहर की दुनिया को कुछ मिनट के लिए भूल जाइए। अब कहा यह जाता है कि जितने भी योगीज हैं और बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उनके पास ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई होती है, और हमारा भी यही कर्तव्य है कि अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को हाई करना, इंक्रीज करना। बट ये ऑब्जर्वेशन पावर होती क्या है? ऑब्जर्वेशन पावर का यह मतलब हुआ कि जहां भी मेरी अटेंशन जा रही है वहां पे मेरा फोकस जा रहा है, और जहां पे मेरा फोकस जाएगा वहीं पे सारी एनर्जी जाएगी। और ये जो पूरा ब्रह्मास्त्र है एनर्जी पे ही वर्क करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां भी मेरा अटेंशन है, जहां भी मेरा फोकस है, वहां से एनर्जी आ रही है, और वही एनर्जी मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूं, जिसको हम लोग मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि कैसे एनर्जीज को मैं अपनी लाइफ में अलाइन करूं, जिससे कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह की एनर्जीज होती हैं, कैसे वो फ्लो करती हैं, और कैसे मैं उनको अट्रैक्ट कर सकूं अपनी लाइफ में, सो दैट मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाऊं। अब समझते हैं हर चीज को। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आप सुबह उठते हैं, कई बार आप बहुत चिड़चिड़े फील करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करते हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, और कई बार आप पुराने थॉट्स, कल के थॉट्स लेके उठते हैं जो शायद नेगेटिव है। एंड अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि पूरा दिन वैसे ही नेगेटिविटी में डूब जाता है। द सेम प्रोसेस हैपनिंग। जहां मेरी अटेंशन है वहीं मेरा फोकस है, वहीं मेरी एनर्जी है, और वही चीज मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर रहा हूं। बिकॉज ये जो एनर्जी है ये एक पानी की तरह है। पानी का काम क्या है? बहना। बट अगर मैं उसको बकेट में, बाल्टी में डाल दूं तो वहीं पे वो स्थिर हो जाती है। और अगर वो स्थिरता वहीं पे बनी हुई है और वो नेगेटिव है, वो बकेट, वो बाल्टी नेगेटिविटी की है, तो वो वही चीज और अट्रैक्ट करेगी। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग यही चीज कर रहे हैं बिकॉज हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि अपनी लाइफ को रन कैसे करना है। इसलिए ये एनर्जीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 तरीके की एनर्जीज होती है। एक होती है पोलर एनर्जी, एक होती है नॉन पोलर एनर्जी। पोलर एनर्जी का मतलब यह हुआ कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उसको अट्रैक्ट कर सकूं या मैं उसको रिपेल कर सकूं, उसको हटा सकूं। और नॉन पोलर एनर्जी का मतलब यह हुआ कि सिचुएशन कैसी भी आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, इंसान न्यूट्रल है। तो इन 2 एनर्जी से डिफाइन हो रहा है कि 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल होते हैं। अब आपको समझना है आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। पहले कि नेगेटिव सिचुएशन आ रही है तो भाई घबरा गए, अरे यार जिंदगी खत्म हो गई, XYZ ने जाने क्या क्या, और वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही सेम चीज होती है जब आप एक टॉक्सिक, एक मेंटली अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं। आप किसी पर्सन के साथ हैं जो बहुत खराब है, आपका ब्रेकअप हुआ, आप फिर से एक रिलेशनशिप में आए दूसरे पर्सन के साथ, उसका भी सेम नेचर था। यू आर अट्रैक्टिंग द सेम थिंग। वही जहां पे एनर्जी, जहां पे फोकस है, वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरे होते हैं जो उसको रिपेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पे बहुत सारा टेंशन है, वहां पे बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये मेरे भले के लिए ही हो रहा है, दिस इज हैपनिंग फॉर माई गुड, ये मेरे को बेटर पर्सन बना रहा है। बिकॉज जिंदगी में जब आगे और सिचुएशंस आएंगी और ऐसी आएगी तो मैं और कॉन्फिडेंट होऊंगा, मेरे को कोई हिला नहीं सकता। तो क्या हो रहा है? सिचुएशन नेगेटिव है बट मेरे अंदर पॉजिटिविटी है। एंड द थर्ड पर्सन इज न्यूट्रल। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कहता भाड़ में जाए जिंदगी, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है, मैं न्यूट्रल हूं। अब आपको डिफाइन करना है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब हमको यही 2 एनर्जीज और यही 3 कैटेगरीज को लेके ऐसे अपनी लाइफ को रन करना है कि चाहे नेगेटिव सिचुएशन आए चाहे पॉजिटिव सिचुएशन आए, मैं उस एनर्जीज को ऐसे मोल्ड कर सकूं कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मैं सक्सेस ड्रिवन हो जाऊं, मैं राइट सिचुएशन, राइट लोग, राइट पीपल अट्रैक्ट करूं अपनी लाइफ में, जिससे कि मैं और बेहतर बनने लग जाऊं। इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी समझाता हूं। बट आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारी जो सोसाइटी है ना, उसने हमको बहुत मोल्ड किया हुआ है, उसने हमको बड़ा मैनिपुलेट किया हुआ है। वो सोसाइटी ये कहती है कि भाई ज्यादा रिस्क मत लो,
बहुत सेफ खेलो, बहुत सेफ चलो, तभी जिंदगी में तुम ठीक ठाक कर पाओगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ ठीक ठाक करना है कि कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है। बिकॉज इंसान को ये लगता है कि रिस्क लेगा तो फेल होने के चांसेस ज्यादा है, बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि एक रिस्क बेरर जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होता है। तो सुनो सबकी, बट करो अपने अंदर की आवाज की, जो बहुत जरूरी है। बिकॉज आपके अंदर की आवाज को पता है कि आप एक्चुअल में क्या बनना चाहते हैं। तो दैट मीन्स कि एनर्जी फ्लो हो रही है वहां पे। अगर आप बाहर की आवाजों को सुन के उस अंदर की आवाज, जो मेन एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको अगर आप हटा देंगे तो आप एक ऑर्डिनरी लाइफ ही जिएंगे। सो मेक श्योर कि एनर्जीज को राइट पॉइंट ऑफ व्यू में लगाइए, जिससे कि आप और सक्सेसफुल हो पाए। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशंस हो रही हैं। अब देखिए, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। अगर दुनिया में गोल्स हैं, आपके कोई ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, तो सफरिंग होगी। बिकॉज बहुत टाइम, मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो आपका आउटकम होगा वो आप जो चाहते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो हमको पहले तो न्यूट्रल रहना है। चाहे पॉजिटिविटी हो तो बहुत कूदना नहीं है, चाहे नेगेटिविटी हो तो घुसना नहीं है नीचे कि बिल्कुल मैं तो खत्म हो गया, बेकार हो गई मेरी जिंदगी। नो, यू हैव टू बी न्यूट्रल। यू हैव टू बी न्यूट्रल। एक्सेप्ट करो कि हाँ, हुआ मेरे साथ, अनफॉर्चुनेट था बट हुआ मेरे साथ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उस चीज को। बिकॉज जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप विक्टिम मेंटालिटी आपके माइंड से हटा रहे हैं। 99% लोग तो उसी में मरे जा रहे हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसको देखो उस पर्सन के साथ सब बढ़िया हो रहा है, मैं ही सब क्यों खराब हूं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ क्यों हो रहा है। और वो यही चीज सोच सोच के जो और अच्छा होना भी है वो भी सब खराब कर देगा। एक्सेप्टेंस आपको काम करता है, आपको कंपोज करता है। तो एक्सेप्टेंस फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेप, यू हैव टू थिंक एज इफ एवरीथिंग इज पॉजिटिव। जैसे बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि टॉक्सिक लोग हैं जॉब में, बट स्टिल वो मेरे भले के लिए हो रहा है, वो मेरे बेटरमेंट के लिए हो रहा है। जो भी चीज हो रही है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रही है। किसी भी सिचुएशन में आप अच्छाई निकाल सकते हो, पॉजिटिविटी निकाल सकते हो। हर कॉइन के दो साइड होते हैं, आपको पॉजिटिव साइड निकालना ही है, और वो कहीं ना कहीं से आप ढूंढ ही सकते हैं। बिकॉज जहां पे आप फोकस करेंगे वही एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो मेक श्योर कि आपको ऑब्जर्वर होना पड़ेगा। बिकॉज जब आपको पता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया है कि जहां पे आपकी एनर्जी जाएगी वही चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। तो चाहे बाहर कितनी भी खराबी हो, आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो आप वही ढूंढेंगे, और जब आप वो ढूंढेंगे, उस पर फोकस करेंगे, तो वही चीज आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगी। एंड द थर्ड इज टू रीडायरेक्ट योर एनर्जी। अब मुझे अपनी एनर्जी को पूरा 100% फोकस करके टुवर्ड्स पॉजिटिव आउटकम में ही लगा देना है। ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है। जब आप ये तीनों प्रोसेस करेंगे, ये स्टेप्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाहर की जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वो दिखेगी नहीं, सामने आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दिखेगी, और लोग अचंभे में रह जाएंगे कि यार ये नेगेटिव सिचुएशन में भी खड़ा रहता है बिल्कुल डट के। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपने देखे होंगे, वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। स्टार्टिंग में शायद स्ट्रगल होती है, बट एंड में वही सक्सेसफुल, वही विजय होते हैं। आपको भी यही करना है। आई नो वेरी वेल कि ये बोलना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। जब इंसान बहुत फेल होता है, बहुत मेहनत करता है, उसको आउटकम, वो रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके अंदर विक्टिम मेंटालिटी आ जाती है, फेलियर का सामना करना पड़ता है, बहुत दुखी होता है, मुझे पता है। बट उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है, और मैंने इस वीडियो में बहुत ढंग से समझाया है। तो इस वीडियो को भी देखिए, अंडरस्टैंड करिए हर चीज, ये आपको अपलिफ्ट करेगा टुवर्ड्स गेटिंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ।